अभी मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में इसे लीक करूँगी कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। वाओ! हाय रानुमा, फाइनली आपको मेरा अकाउंट मिल ही गया। हाँ, डोंट रिमेम्बर मी? वेल, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। बट इन द मीन टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ट्राइब। रहनुमा खान एक मुंबई बेस्ड इन्फ्लुएंसर कम बिजनेस वुमेन है जो इंस्टाग्राम पे फेमस है एक क्रीम की वजह से, खुशी फेयरनेस क्रीम। ये कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है। इस क्रीम को रहनुमा और उसका पूरा खानदान अपने हाथों से बनाता है, लाइक लिटरली अपने हाथों से बनाता है। नारे देखो माशाल्लाह, और कोई मशीन नहीं है, ये हमारी हाथ की मेहनत है। से समथिंग खुशी, वो भी बिना किसी सेफ्टी या प्रोटेक्शन के। जी हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आप ग्लव्स नहीं पहनते हो। तो गाइज हम खाना तो हाथ से ही खाते हैं और हाथ से ही बनाते हैं, ग्लव्स पहन के तो खाना नहीं बनाते। तो गाइज ये तो क्रीम है, खाने की चीज थोड़ी है, हम फेस पे भी तो हाथ से ही लगाते हैं ना। एंड इफ दैट्स नॉट अश्योरिंग देन लिसन टू दिस। रहनुमा खान एक मेकअप आर्टिस्ट है और उनकी बहन खुशी एक इंसान है, आई बिलीव। इसके अलावा इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसका जवाब आपको इनके वीडियोस में ही दिख जाएगा। ये देखो, ये है माँ की ममता, ये है माँ के हाथों का जादू। तो हम लोग फुल माशाल्लाह सेफ्टी यूज करते हैं, फुल हमारे हैंड वॉश होते हैं। आप हमारे घर की टाइल्स देख सकते हो, जैसे ये चमकती है वैसे हमारी डब्बियाँ चमकती है, वैसी क्रीम चमकती है, वैसी आपके फेस चमकते हैं। तो हम लोग की क्रीम में ऐसे कोई केमिकल नहीं डाल के रखी हूँ मैंने, जो 6 महीने चले। ये 10 से 20 दिन में इसका कलर चेंज होके खराब हो जाती है। एग्जाम्पल, आप रोटी का आटा ले सकते हो। ऐसे लोगों से प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, राइट? वेल अपेरेंटली हजारों लोग। इसमें माशाल्लाह 3000 पीसीस क्रीम बनते हैं छोटे छोटे। और अब माशाल्लाह ओवरलोड की वजह से ये स्मॉल टप है, इससे थोड़ा कम इसमें 1500 क्रीम बनती है और इसकी डबल 3000 इसमें बनती है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ इतनी क्रीम बनाती हूँ आपकी दुआ से। ये शायद 10 से 20 हज़ार स्टिकर हमने लगाए हैं हमारे वर्कर लोग ने। और ये कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। ये 20 ग्राम के कंटेनर की वैल्यू 600 रुपीज है एंड 250 ग्राम के कंटेनर की वैल्यू 9500 रुपीज है, विच इज ऑलमोस्ट माई रेंट। इनफैक्ट 2 साल पहले तक रहनुमा के सिर्फ 1,14,000 फॉलोअर्स थे और आज रहनुमा के 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मोर फॉलोअर्स इक्वल्स टू मोर कस्टमर्स। So there has to be a reason कि लोग अभी भी ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये 100% केमिकल फ्री है। खुशी क्रीम डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, कील, मुहासे, झाइयाँ जिसे बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लैक टिप्स हो जाते हैं, पिंपल्स के जितने निशान होते हैं, फुल बॉडी के लिए क्रीम है और ये ऑलमोस्ट सब चीजें अपनी स्किन की क्लियर करती है। Sounds a little too good to be true, ना? Well, it is. इस क्रीम के पैकेजिंग में कहीं पे भी इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं मेंशन किया गया है, which is very scary, क्योंकि रहनुमा के हाथों के गंदगी के अलावा इस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या है वो कोई नहीं जानता। इनफैक्ट आई हाईली डाउट कि रहनुमा या खुशी को पता होगा कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला क्रीम है। फॉर्मूला क्रीम्स ऐसी क्रीम्स होती है जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिला के बनाई जाती है। 2 क्रीम मिला के हम लोग मिक्स करके नहीं देते और इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि इसमें 22 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, आप देख सकते हो। इन क्रीम्स की अच्छी बात ये होती है कि इन्हें बनाने के लिए आपको एक कॉस्मेटिक केमिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती, और बुरी बात ये होती है कि ऐसे क्रीम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटल्स एंड स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टेरॉइड बेस्ड फेयरनेस क्रीम लगाने से एक बार के लिए तो आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन उनको छोड़ते ही you will notice that your skin has become thin. मेरी एक कजिन है, उसने इतनी इस्तेमाल कर ली कि उसकी स्किन की लेयर इतनी पतली हो गई है उसकी स्किन की कि मैं बता नहीं सकती। आज वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है। There will be increased visibility of blood vessels from under the skin, so it will also appear red. स्किन पर जिस जगह बहुत दिन तक ये क्रीम लगाया जाता है वहाँ बाल भी उगने लगते हैं और स्किन काली पड़ने लगती है। Also, it can lead to a lot of acne eruptions. You notice that there are red bumps on your cheeks along with whiteheads. ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट है तो मैं झूठ बोलूंगी, नहीं। कोई भी चीज टेम्पररी होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता, राइट? तो ये भी आपको परमानेंट ही यूज करना है। मेरी अम्मी के फेस में पिगमेंटेशन थी, तो जब तक उन्होंने इसको इस्तेमाल करा वो ठीक हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई उनकी स्किन। लेकिन जब उन्होंने छोड़ दी उनके फेस पे वही पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई आनी, और अभी भी है।
एंड दिस इज हाउ स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स वर्क। एक बारी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ करने के बाद अगर आपने उसे यूज़ करना बंद कर दिया तो आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगी, हर एक बुरी चीज़ जो आपकी स्किन के साथ हो सकती है वो आपकी स्किन के साथ हो जाएगी, क्योंकि बाय दैट टाइम आपकी स्किन स्टेरॉइड से एडिक्ट हो गई होगी। आपकी स्किन रह नहीं पाएगी विदाउट दैट स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट। एंड खुशी क्रीम अलेजिडली एग्जैक्टली वो है। जो काफी हमारे हेटर्स भी है, कई लोगों से मैसेज करवाते हैं, ये करवाते हैं, तो सीरियसली गाइस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स है, जितने भी रिव्यूज है, वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स के हैं। इनफैक्ट जस्ट टू क्लियर माय डाउट्स, मैंने आपके कुछ कस्टमर्स से पर्सनली भी बात की है और वो आपके हेटर्स नहीं हैं, दे जस्ट रियली हेट योर प्रोडक्ट। अब ये सारे कमेंट्स पब्लिक है, इन कमेंट्स को पढ़ के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि खुशी क्रीम आपकी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। पर अनफॉर्चुनेटली इनके कस्टमर्स के दिमाग में गोरापन का बुखार कुछ ऐसे चढ़ा हुआ है कि जो इनके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज लिखता है ये उन्हें ही जाके पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदना कैसे। एंड यू नो व्हाट्स इवन वर्स, ये है खुशी क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, विच मीन्स कि खुशी क्रीम लीगल है। पर ये भी पॉइंट नोट करने वाली है कि ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन 2020 में किया गया था, जबकि रेनुमा ये क्रीम 2019 से बेच रही है। सो फॉर अ ईयर और सो आई थिंक अलेजिडली रेनुमा ये बिजनेस इलीगली चला रही थी, बट फॉर नाउ इट इज अ लीगल फकिंग बिजनेस, वी कैन नॉट डू anything about it. I know it is extremely scary, but unfortunately इंडिया में हैंडमेड प्रोडक्ट्स का रेगुलेशन इतना ज़्यादा वीक है कि ये एवरी लाइसेंस ले सकते हैं बिना किसी इंस्पेक्शन के। MSME की वेबसाइट पे जाके आपको आपके बिजनेस का नाम रजिस्टर कर लेना है। गवर्नमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेगी, उसको अपलोड कर लेना है और आपको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की MSME की वेबसाइट के टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हर, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले 5-6 सालों से बिना किसी रुकावट के बिजनेस चला रही है। लाइक लिटरली कोविड भी इसको रोक नहीं पाया। रेनुमा का इंस्टाग्राम फीड कुछ ऐसा दिखता था ड्यूरिंग कोविड। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया एक बीमारी से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेनुमा खुलेआम अपना बिजनेस चला रही थी। जस्ट इमेजिन, जो औरत कैमरा ऑन होने पर बाल्टी से प्रोडक्ट निकाल के अपने हाथों पे लगा सकती है, वो कैमरा ऑफ होने पर कितने हाइजीनिकली ये प्रोडक्ट बनाती होगी। खुशी व्हाइटनिंग क्रीम है, ये 100% सेफ है। और चलो मान भी लिया कि एक बार के लिए इसकी आईडी रिपोर्ट करवा के हमने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, पर फिर बाकी सबका क्या? रेडी, जितना खाया उससे डबल भरने के लिए तैयार रहना। खुशी क्रीम को इंस्टाग्राम पे फेमस होता हुआ देख जहाँ कुछ लोगों ने अपना ही फेयरनेस क्रीम बिजनेस ओपन कर दिया। व्हाइटनिंग क्रीम, इसे यूज करने के बाद डोंट वरी, मेरे पास सॉल्यूशन एडिबल व्हाइटनिंग कुछ बढ़िया नहीं। पर इन सब में नोटिस वर्दी सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, फरहाना सूरावाला। ये भी ठीक रहनुमा की तरह ही फेयरनेस क्रीम बेचती है। इनफैक्ट फेयरनेस क्रीम्स के अलावा भी ये बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती है और इनके पास ये बिजनेस के लाइसेंस के साथ ISO का सर्टिफिकेट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ISO। ये सब हर किसी को नहीं मिलता है। जिसका प्रोडक्ट ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन होता है, ये उसी को ही मिलता है। At this point, what is happening in our country? एक तरफ लोगों को ISO के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, वहीं दूसरों ने खुशी क्रीम की कॉपी बना डाली। Be yourself, because an original is worth more than a copy. Funny. And रेनुमा being a law-abiding citizen, इन्होंने इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का सोचा। साइबर सेल में हूँ मैं और लीगली एक्शन ले लिया है। सारे फेक अकाउंट्स वाले ध्यान से देखो इस वीडियो को। और फिर कुछ लोगों से उनको पिटवा दिया। आप लोग ने जहाँ से भी क्रीम बाय किया था, अब आप उनकी DP चेक करोगे तो फेक DP हमने उनसे लगवाई है। हमने वीडियोस वायरल नहीं किया क्योंकि हमने एक मौका दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी मार खाने तक की स्टार्टिंग से लेके एंड टू एंड सारे लोगों की वीडियो है हमारे पास। इंडियन मार्केट में 2 ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, एक है फेयरनेस क्रीम और दूसरा है ब्लीच। और इन दोनों का ही इस्तेमाल
रहनुमा खान करती है। एंड काफी लोग बोलते हैं कि मैम आप इतने गोरे हो, आप कब से यूज कर रहे हो? तो आज बाखुदा मुझे 4 साल कंप्लीट होने हुए हैं कि मैंने फुल बॉडी में ये क्रीम इस्तेमाल की है। अभी माशाल्लाह मेरे फेस से ज्यादा मेरे हैंड फेयर है क्योंकि मैं क्रीम बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि खुशी क्रीम की वजह से ही रहनुमा फेयर हुई है, बट यस, रहनुमा के स्किन टोन में एक मैसिव डिफरेंस आया है। अब ऐसा हो सकता है कि रहनुमा ने कोई मेडिकल प्रोसीजर कराया हो टू लुक दिस फेयर, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंसिडर कि रहनुमा ने खुशी क्रीम का इस्तेमाल किया है फेयर होने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो साइड इफेक्ट्स इनके कस्टमर्स के चेहरे पे दिखते हैं वो रहनुमा के चेहरे पे क्यों नहीं दिखते? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, रहनुमा कभी भी बिना फिल्टर के वीडियो नहीं डालती। लेंस की वजह से मैं फिल्टर यूज करती हूँ। अब मैं क्लोजअप कर रही हूँ, ये शाइन और ये सब जो है ना, ये अभी तो फिल्टर लगा है लेकिन क्लोजअप में भी मेरी ऐसी ही शाइन है, ठीक है। तो देखिए, सी गाइस, दिस इज माय रियल शाइन। ये पोस्ट वो विदाउट फिल्टर के भी डाल सकती थी, बट इंस्टेड शी डिसाइडेड टू जूम इन, व्हिच मेक्स नो सेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी एक्चुअली डोंट नो कि उसकी स्किन कितनी अच्छी है। प्लस हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी को 1 या 2 दिन में साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो किसी को 3 या 5 साल में। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस डॉक्यूमेंट्री देयर इज अ गाय जो अपनी स्किन को लाइटन करता है विद वेरी हार्श केमिकल बेस्ड स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। ही हैज अ बेटर स्किन देन माइन, हिज स्किन इज लिटरली फ्लॉलेस, बट दैट डज नॉट मीन कि इंटरनली भी उसकी स्किन उतनी ही ज्यादा हेल्थी होगी। एंड आई गेस कि रहनुमा के साथ भी यही हो रहा है। अभी उसकी स्किन अच्छी दिख रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि इन द नियर फ्यूचर भी वो उतनी ही हेल्थी दिखाई देगी। और रहनुमा अपने अपीयरेंस से इतनी ऑब्सेस्ड है कि वो फेयरनेस क्रीम्स के साथ साथ ब्लीच का भी इस्तेमाल करती है। हमारे सब बैलेंस रखने के लिए जैसे हम आईब्रोज हर 15 दिन में करना पड़ता है, पर लिप्स करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है। तो ये मेरा साइड लुक जो गोल्ड लग रहा है वो ब्लीच से लगता है। तो मैंने ये कहा था कि ये मेरा कुदरती है और नेचुरल है। मैं अपने फैंस को यही सजेस्ट करूंगी। ब्लीचिंग क्रीम में सोडियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम परकार्बोनेट जैसे केमिकल्स भी होते हैं जो धीरे धीरे स्किन को सुखा देते हैं, स्किन को धूप से सेंसिटिव कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन जब हम धूप में जाते हैं जल जाती है। लेकिन इन केमिकल्स का असर वे लोग जो रेगुलरली ब्लीच करवाते हैं अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी ब्लीच हो चुकी है और आप देख सकते हो मेरा साइड लुक। मेरी वजह से किसी का नुकसान हो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी गाइस। अगर रहनुमा को अपने कस्टमर्स की थोड़ी सी भी फिक्र होती ना, तो इस कंपनी को बंद करने का तो छोड़ो, वो एटलीस्ट इस क्रीम को रिफॉर्मुलेट कर सकती थी। आई मीन शी डेफिनेटली हैज द मनी टू डू सो। तो लिबास और सवारी में वो पैसा नजर आना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये करने के बजाय रहनुमा खान ने अपने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स को पॉजिटिव रिव्यूज से भर दिया और हिंदुस्तान टाइम्स को पैसे दिए अपने बारे में आर्टिकल छापने के लिए। फाइनली द हार्ड वर्क हैज बीन पेड ऑफ। हिंदुस्तान टाइम्स हैज पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन मी। योर हार्ड वर्क हैज बीन पेड ऑफ और नॉट ये तो मुझे नहीं पता रहनुमा, बट यू हैव डेफिनेटली पेड हिंदुस्तान टाइम्स। This is a company press release. No Hindustan Times journalist is involved in creation of this content. रहनुमा, अगर आप ये पैसे इस प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाती ना तो शायद आप पे आज ये वीडियो नहीं बनता। बट आई डोंट थिंक यू केयर इनफ अबाउट योर कस्टमर्स, सो व्हाई शुड आई इवन बॉदर। एंड रही बात मेरे ट्राइब की, मेरे लोगों की, आई नो दैट आप लोग शायद रहनुमा के कस्टमर्स को ही जज कर रहे होंगे कि कैसे लोग हैं जो ऐसी औरत से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वेल गाइस, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रेसिज्म, इंडिया में गोरेपन का ये जो क्रेज है वो आज भी प्रेवलेंट है। पीपल आर स्टिल क्रेजी अबाउट फेयर स्किन। फेयरनेस क्रीम एड आज भी टीवी पे चलते हैं। आज भी लाइट स्किन एक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू डार्क स्किन एक्टर्स। कि भाई आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे सामने इस तरह कास्ट नहीं हो सकते। आज भी लोगों को सोशल मीडिया में उनके रंग की वजह से बुली किया जाता है और इसीलिए लोग जब एक गोरी चिट्टी महिला को फेयरनेस क्रीम बेचता हुआ देखते हैं, आजकल सब लड़के चाहते हैं स्लिम लड़कियां हो, फेयर हो एंड ऑल, तब वो पागल हो जाते हैं इस क्रीम को खरीदने के पीछे। Now I know how sad and pathetic it sounds, but this is the unfortunate reality of our country. और I know कि ये जो टॉक्सिक कल्चर है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली तब तक रहनुमा जैसे लोग फेयरनेस क्रीम बेचते रहेंगे। स्किन की प्रॉब्लम दूर करनी है तो चलो बता देती हूँ।